कल्पना कीजिए एक ऐसे युग की जहां शासन की बागडोर सिर्फ पुरुषों के हाथों में थी, जहां महिलाओं का स्थान महलों की चारदीवारी, पर्दों के पीछे या सिर्फ रानियों के रूप में ही सीमित था। लेकिन फिर दिल्ली के तख्त पर एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने सदियों की इस परंपरा को न सिर्फ चुनौती दी बल्कि उसे तोड़ कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की उस अदम्य शासिका की जिसका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है, सुल्तान रजिया। बात है 13वीं सदी की। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का एक महान शासक अपने बेटों की अक्षमता और भोगविलास को भलीभांति जानता था। उसने देखा कि उसके बेटे सल्तनत को संभालने में असमर्थ हैं, जबकि उसकी बेटी रजिया में नेतृत्व, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता कूट-कूट कर भरी थी। अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए इल्तुतमिश ने अपने जीतेजी रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यह उस दौर में एक अभूतपूर्व और क्रांतिकारी फैसला था। लेकिन रजिया का सुल्तान बनना इतना आसान नहीं था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दरबारी अमीरों, उलेमाओं और सामंती सरदारों ने एक महिला के अधीन काम करने से इनकार कर दिया। उन्होंने पहले इल्तुतमिश के एक अक्षम बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को तख्त पर बैठाया, पर रजिया कहाँ हार मानने वाली थीं। उन्होंने जनता के सामने अपना पक्ष रखा और अपनी योग्यता व साहस के दम पर दिल्ली की जनता के समर्थन से तख्त हासिल किया। वह पर्दा त्याग कर पुरुषों के वेश में दरबार में आती थीं, खुले दरबार में बैठकर न्याय करती थीं और स्वयं सेना का नेतृत्व करती थीं। रजिया सुल्तान ने केवल 4 साल शासन किया, लेकिन इस छोटे से कार्यकाल में भी उन्होंने अपनी प्रशासनिक क्षमता और सैन्य कौशल का लोहा मनवाया। उन्होंने कानून व्यवस्था स्थापित की, सड़कों का निर्माण करवाया, शिक्षा को बढ़ावा दिया और न्याय सुनिश्चित किया। वह एक कुशल योद्धा थीं, जो अपनी सेना के साथ युद्ध के मैदान में उतरती थीं। उनके इस निडर स्वभाव और प्रत्यक्ष शासन से जनता उन्हें बहुत पसंद करती थी। हालांकि उनकी ये आज़ादी, उनका ये आत्मविश्वास रूढ़िवादी अमीरों और सरदारों को चुभने लगा। एक महिला का पुरुषों पर शासन करना उनके अहंकार को बर्दाश्त नहीं था। उनके खिलाफ साजिशें रची गईं। तुर्की अमीरों ने मिलकर विद्रोह कर दिया। अल्तुनिया नामक एक सरदार ने धोखे से उन्हें बंदी बना लिया। रजिया ने अपनी सूझबूझ से अल्तुनिया से विवाह कर उसे अपने पक्ष में किया, लेकिन दिल्ली के तख्त पर फिर से कब्जा करने की उनकी कोशिश नाकाम रही। 1240 ईस्वी में कैथल के पास अपनी अंतिम लड़ाई में रजिया सुल्तान को धोखे से मार दिया गया। रजिया सुल्तान का शासनकाल भले ही संक्षिप्त रहा हो, लेकिन उन्होंने इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। वह न सिर्फ दिल्ली की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान थीं, बल्कि उन्होंने यह साबित किया कि योग्यता लिंग की मोहताज नहीं होती। उनकी कहानी आज भी हर उस महिला के लिए प्रेरणा है जो पुरुष प्रधान समाज में अपनी जगह बनाना चाहती है। रजिया सुल्तान एक ऐसी शासिका जिसने तख्त पर बैठकर दिखाया कि स्त्री शक्ति क्या होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसे ही और रोमांचक ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।